मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। चमन वेल्डिंग कैंप में आज बड़ी तादाद में मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। मैं इस वक्त चमन वेल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो अफगान माजरीन है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर ये चमन वेल्डिंग कैंप पहुँचे हैं। यहाँ पर अब चूँकि आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जमे गफीर है, बड़ी तादाद में जो फैमिलीज है वो यहाँ पर आई हुई है, और साथ ही यहाँ इस सेट पर भी बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी वो यहाँ चमन वेल्डिंग कैंप पहुँचे हैं। ये इस वक्त मेरे साथ एक अफगान शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो कितने पहले सबसे पहले नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं कोटा के रहने वाला था, अब मैं जा रहा हूँ वापस अपना वतन जा रहा हूँ। वहाँ पे भी अच्छा रोजगार का पता नहीं, अल्लाह मालिक के कुछ होएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में क्या काम करते थे? मैं यहाँ पे मजदूरी करता था, कौन सा मजदूरी? दिहाड़ी, बस एक दुकान पे काम करता था, एक दवाई की दुकान था, मैं वही पे काम करता था। कोयटा में दुकान थी? जी जी, कोयटा में। कोयटा में कारोबार कैसे चल रहा था वहाँ? बस अच्छा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिन गुजर जाता था, बेहतर था। बस अभी माजरीन के सिलसिले की वजह से बस मुतासिर हुए, अब जा रहे वापस अपने वतन। फैमिली भी साथ है? जी हाँ, फैमिली साथ है, जा रहे अपने वतन वापस जा रहे इंशाल्लाह। वहाँ पे अभी तक रोजगार कुछ चीज़ का पता नहीं है, पर अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान कब आए थे? बस मेरा पैदाइश यहीं पे हुआ था। मेरा वालिदैन क्या कहते हैं, किस तरह हालात में पाकिस्तान आए थे? बस वहाँ पे इसी जंग वजह के साथ वहाँ पे खाना जंगी शुरू हुई थी, इसी वजह से हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए थे। अब वापस ये माजरी का जो सिलसिला शुरू हो गया, इसी वजह से अब वापस हमें जाना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में जो वक्त है ये कैसा गुजरा? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त गुजरा, बहुत प्यार मिला पाकिस्तान से। बस मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से। यहाँ पर हुकूमत का रवैया कैसा था इससे कबल जो डेडलाइन दी गई? बस डेडलाइन की वजह से थोड़ा रुकावटें थे, लेकिन अभी बस मजबूरन हमें अभी जाना पड़ रहा है, बस इंशाल्लाह यहीं पे, और वहाँ पे जाके कुछ इंशाल्लाह काम वगैरह। पाकिस्तान से कौन सी जो याद है वो आप लेके जा रहे हैं? बचपन की यादें है, सारे यादें यही छोड़ के जा रहे हैं अपने वतन। बस आगे अल्लाह मालिक है क्या होएगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत हम लोग मिस करते हैं। तो आप अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान कौन सी विलायत जा रहे हैं? मैं विलायत कुंदुज जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इंशाल्लाह देखेंगे कोई काम सिस्टम अगर बन गया तो इंशाल्लाह वही भी जा रहा हूँ, अल्लाह मालिक है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे फैमिलीज भी होते हैं जो पहले गए हुए, वहाँ पर रोजगार की क्या? रोजगार के लोगों का अक्सर बहुत शिकायतें आ रहा है कि रोजगार का है नहीं, बस इसी वजह से बस हमें बस यहाँ पे भी कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। हमारे जो कार्ड वगैरह थे वो भी एक्सपायर हो चुका है, और हुकूमत ने हमें बहुत दफ़ा डेडलाइन दिया है, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। मकसद किस तरह लोग जो है वो सर्वाइव करेंगे अफगानिस्तान में, किस तरह बेरोजगारी है? बस वो तो मैंने अब तक गया नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? लोग तो अक्सर यही काम करे, यही कह रहे हैं कि मतलब रोजगार बहुत है नहीं, इस बारे में लोगों को बहुत काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही है। जो गए हैं वो लोग अक्सर एक काम एक कह रहे कि रोजगार नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर किन मुश्किलात का खास कर अफगानी जो है वो? यहाँ पे मैं आया हूँ सुबह 8 बजे, उस यहाँ तकरीबन अभी 12 बज रहे हैं। यहाँ पे ना बिजली का इंतजाम है, ना कोई और सिस्टम है। बस यहाँ का पानी का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, पीने के साफ पानी बहुत कम है। बस मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है, और भीड़ भी ज़्यादा है। बस हम लोग तकरीबन 4 घंटे और इंतजार कर रहे हैं। तो आप फैमिली में माँ बाप का बड़ा बेटा है? जी जी, मैं माँ बाप का बड़ा। तो तालीम यहाँ पर हासिल? जी, मैंने तालीम किया है, मैंने इंग्लिश एडवांस किया हुआ है, और मैंने मैट्रिक भी किया हुआ था। बस 8 तक पढ़ा है, आगे तो फिर माजिद कार्ड की वजह से मैं नहीं पढ़ी, सिर्फ 8वीं जमात तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर कोई जमीन जायदाद वहाँ पर नहीं? वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, बस जा रहे अल्लाह मालिक है, कुछ होएगा, और कोई भी नहीं। तो स्टफ यहाँ पर पाकिस्तानी जो स्टफ है उसको कैसे खत्म करें? बस मजबूरन सारा बस वही हम लोग का पहले भी यही मजदूरी करते थे, हम लोग का वही काम था, वही हम लोग करते थे। अभी वहाँ जाके देखे कोई रोजगार है, मजदूरी मिल गया तो वही हम लोग तो यहाँ किराए के मकान में रहते थे? जी हाँ, यहाँ पे किराए का मकान था, बस किराए के मकान पे रहते थे। बस वो भी सुन के हमें जवाब दे दिया, इसी वजह से भी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने एक अफगान शहरी की तासरात सुनी। इनका कहना ये है कि पाकिस्तान में अच्छा वक्त गुजरा, इससे कबल हुकूमत का इंतहाई ज़बरदस्त रवैया था। गुज़श्ता 4-5 अशरों से जो पाकिस्तान के शहर कोयटा में जो है वो रहाइश पजीर थे, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो है वो इंतहाई अच्छा वक्त गुजरा, और लोगों के जो ख़ासकर जो रवैया वो हमारे साथ बहुत अच्छा था, बहुत बरदराना रवैया था। अब चूँकि पुलिस हुकाम की जानिब से जो सख्तियाँ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस सिलसिले में अफगान शहरी जो है वो अपने जो कारोबार है वो ख़त्म कर रहे हैं, और साथ ही वो अपने जो सामान है उसको भी जो है वो इन गाड़ियों में लाद कर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। यहाँ पर आज चूँकि ज़्यादा रश है, यहाँ पर
نادرا خان سے ہم نے رابطہ کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنریٹر آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ خراب تھی، جس کے بعد یہ جو رش ہے وہ بڑھ گئی. اب چونکہ جنریٹر کو جو ہے دوبارہ سٹارٹ کر دی گئی ہے اور رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ اب جاری ہو چکی ہے. یہاں پر پہلے 4 کاؤنٹر تھے، اب چونکہ یہاں پر جو سختیوں کی وجہ سے جو یہاں پر جو افغان مہاجرین آ رہے تو یا اس سلسلے میں انہوں نے 6 کاؤنٹر کو جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پر ایکٹیو کر دی گئی ہے اور باقاعدہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ بدستور جاری ہے. دوسری جانب یہاں پر آج چونکہ بڑی تعداد میں جو فیملیز ہے وہ یہاں اس کیمپ پہنچی ہے اور یہاں جو ہے وہ باقاعدہ اس کی جو ریپوٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے. روزانہ چونکہ ہم نے نادرا خان سے بات کی تو 800 سے لے کر 900 تک جو نفوس ہے وہ چمن ولڈنگ کیمپ جو ہے وہ پہنچ رہے، جس میں بچے بھی ہوتے، خواتین ہوتے اور ساتھ ہی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتے. ان میں سے اکثر جو مرد حضرات ہیں ان کے ہاتھوں میں ہم نے ادویات کی بڑے بڑے جو شاپر ہے وہ دیکھے. وہ زیادہ تر جو افغانی ہے وہ وہاں پر علاج معالجے کی وجہ سے دوبارہ پاکستان کا رخ کر رہے اور اپنے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان میں چونکہ اس وقت علاج جو ہے وہ انتہائی مہنگی ہو چکی ہے، وہاں پر ادویات جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے باعث سے وہاں پر ادویات کی جو ہے وہ شدید فقدان ہے اور زیادہ تر جو افغانی ہے وہ مریض ہے وہ دوبارہ غیر قانونی راستوں سے جو ہے وہ پاکستان کا رخ کر رہے اور پاکستان میں علاج معالجہ مکمل ہونے کے بعد پھر یہی چمن ولڈنگ کیمپ پہنچ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ افغان شہری جو ہے وہ یہاں کی شاپت دیکھ رہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ادویات کی شاپر ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھے. وہ مریض تھے چونکہ مختلف جو امراض ہے وہ یہاں افغانستان میں اس طرح کے ماہر ڈاکٹر نہیں ہوتے، جو مختلف امراض کے لوگ ہیں وہ یہاں پر مریض جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا علاج معالجہ کروا رہے ہیں. تمام ملک بھر سے جو افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے. اب تک نادرا خان سے ہم نے یہ بات تصدیق کروائی کہ روزانہ کی بنیاد پر 900 سے لے کر 600 تک جو نفوس ہے وہ پہنچ رہی ہے. ضلعی انتظامیہ کے ڈیٹا کے مطابق کہ 1 اپریل 2025 سے لے کر اب تک 6,50,000 سے زائد جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے آ کر چمن ولڈنگ کیمپ پہنچے. اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان ڈپورٹ کر دیے گئے ہیں. تاہم واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے.